सृष्टि, सृष्टि, इसका मतलब सृष्टि ने तापसी का मर्डर होते हुए देख लिया। मर गए, हम तो काम से गए बेबी, हमारा खेल खत्म, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सृष्टि वहां क्या कर रही थी जहां पे तापसी का मर्डर हुआ था? तो अब तो वो हाई विटनेस बन गई। हम तो और बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो सब बता देंगे, और ये सब हुआ बस तापसी की वजह से। और चाहिए थी ना तुम्हारी। ये तुम क्या बोल रही हो बेबी? इस पॉइंट पे तुम वो तापसी वाला पुराना चैप्टर क्यों ओपन कर रही हो? बेबी बेबी लिसन टू मी। क्या बेबी? बंद कर अपना बेबी। ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी उस तापसी को लिफ्ट देने की? हाँ, अब फंस गए ना मुसीबत में। और एक चीज याद रखना, अब मुझे कोई नई मुसीबत में फंसने का शौक नहीं, समझे? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा दिमाग पंक्चर हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो। अगर आज हम इस मुसीबत में फंसे तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? यस, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्ही ने दिया था ना वो शेरू फेरू, जो भी खेरू वो उसका नाम है, उसका कांटेक्ट, और फिर उसने मुझे उस भाड़े के गुंडे से मिलवाया। मैं तो बस किसी तरह ये चाहता था कि किसी तरह वो तापसी की बच्ची हॉस्पिटल में पड़ी रहे तब तक, जब तक मेरी प्रीता से शादी नहीं हो जाती। पर तुम्हारे इस घटिया कांटेक्ट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। गलती खुद करता है और पैसे मुझसे मांगता है, उसकी तो। और तुम क्या हो? दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरा रिश्ता ऋषभ के साथ, तुम्हारा रिश्ता प्रीता के साथ, तो पता नहीं तुम्हें कौन सा कीड़ा काटा था कि तापसी को बीच में ले आए। भुगतो। मुझे तो समझ में नहीं था मैं तुम्हारा क्या करूं। तुम इतने स्टूपिड क्या? एक शब्द और नहीं। पृथ्वी क्या है और क्या नहीं, ये पृथ्वी को किसी को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी शेर है, शेर। लेकिन तुम हमेशा मेरे ईगो को बहुत हर्ट करती हो। It is not done. You get that? हाँ, वो तापसी तो तुम्हारे ईगो को बहुत पैम्पर करती थी ना। जब देखो तब तुम्हें क्या बुलाती थी? हैंडसम हंग। बहुत शौक था ना खुद को हैंडसम हंग बुलवाने का। अब भुगतो, तुम्हारी वजह से मैं भी पिसी इस चक्कर में। Will you shut up now for once and for all? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, एक शब्द और नहीं, क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तुम अच्छे से जानती हो। You get that? Just pass me the phone. मैं उस भाड़े के गुंडे को अभी कॉल करके बोलता हूं कि उस सृष्टि का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर दे। सृष्टि अब हमारे रास्ते की रुकावट बन चुकी है, अब उस रुकावट को उखाड़ के फेंक दो। उस भाड़े के गुंडे को जितने पैसे चाहिए उसके मुंह पे मारूंगा और बोलूंगा कि सृष्टि का आज के आज ही द एंड हो जाना चाहिए। तुम पागल हो गए हो क्या? एक और मर्डर? तुम्हारे पास और कोई प्लान है? सृष्टि तुम्हारी पूजा करती है, आरती करती है, या मुझसे प्यार करती है? नहीं ना, तो फिर वो चुप बैठेगी क्या? वो बता देगी पुलिस को, और पता है पुलिस क्या करेगी? तुम्हारे गले में और मेरे गले में फांसी का फंदा डाल देगी। और पृथ्वी ऐसा होने नहीं देगा। इससे पहले कि वो बड़बोली सृष्टि जाके किसी को बता दे हमारे बारे में, मैं उसका दी एंड करवा दूंगा। काम करो, तुम नील से बात करो और उससे पूछो उसे कितने पैसे चाहिए। अरे तुम लोग आ गए? सृष्टि का वो क्यों नहीं आई? उसको कहां छोड़ दिया? ऋषभ नहीं पहुंचा था वहां? हाँ ऋषभ, तू आ गया बेटा? तू आ गया तो सृष्टि क्यों नहीं आई? उसको आने में देर क्यों लग रही है? अब सृष्टि आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पुलिस वालों ने कहा है कि जब तक 24 घंटे इंसान लापता ना हो तो वो लोग मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं ना, उसके बाद वो हमारी हेल्प करेंगे। 24 घंटे? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। दादी आप प्लीज अपने आप को संभालिए। सृष्टि
पता नहीं किस हाल में होगी। प्रीता क्या बोल रही हो? दादी दादी को रुलाओगी क्या? मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बहन चाहिए। कहीं से भी मुझे मेरी बहन ला के दो। वो लंबी है, अकड़ू है, अड़ियल है, अपनी मर्जी करती है, लेकिन है तो मेरी बहन ना। और उसे कोई उठा कर ले गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं मैं अपने कौन से कामों में बिजी थी, कौन सी दुनिया में रहती। वो बेचारी ने मुझे फोन भी किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। सृष्टि को कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। प्रीता जस्ट रिलैक्स। प्रीता सृष्टि को कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। क्यों सृष्टि को लेके आओ, कैसे मिलेंगे? जो कुछ बोलना जरूरी था वो तो करण ने बोल दिया। अब जो करना बाकी है वो हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं बस आपसे एक वादा करना चाहता हूँ। जो करण ने अभी आपसे वादा किया है ना, वो टूटेगा नहीं। सृष्टि किधर भी हो कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ कर लाएंगे। हमने प्रॉमिस था। आंटी देखिए, फिक्र मत कीजिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, कोई पड़ोसी ऐसा जो आपके घर पे नजर रखता है, देखता हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कुछ पता हो? बाहर वालों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जानकी आंटी को पता है, उन्होंने जरूर उन गुंडों को देखा है। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रीता। करण, सृष्टि जो है ना वो जानकी के पास थी, उसने सब कुछ देखा होगा। और करण देखना, वो रोए चली जा रही है, चुप ही नहीं होती है, जैसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। तो इसका मतलब जानकी आंटी से हमें कोई ना कोई क्लू मिल सकता है, चाहे वो शब्दों में ना बताएं, लेकिन कुछ इशारे में तो बता ही सकती है ना। चलो चलते हैं, फिर जानकी से दोबारा पूछते हैं। आ जाइए पीछे। जानकी आंटी, जानकी, वो जानकी, देख बेटा मेरी बात ध्यान से सुन। देख जानकी, यहाँ जो कुछ हुआ ना वो तेरे सामने हुआ, तुम देखा था ना। जानकी आंटी, हमें सृष्टि कहीं भी नहीं मिल रही है। आपने कुछ तो देखा होगा ना, कोई ऐसा सुराग हमें दे दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये हरकत किसकी है। प्लीज हमारी हेल्प करिए, आपने कुछ तो देखा होगा ना। जानकी आंटी, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, अगर आपका जवाब हाँ या ना तो बस आंखें ब्लिंक करके बता दीजिएगा। आपने हम लोग उसको जानते हैं जो यहाँ आया था? सरला आंटी जानती है उसे? जानती है, आंखें ब्लिंक की इन्होंने। करण 99% केसेस में ऐसा ही होता है, कोई अपना जो हमारे बारे में, हमारे घर के बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी पकड़ करता है, ऐसी हरकत करता है। पूछते हैं। जानकी आंटी, कल रात से सृष्टि आपके साथ थी ना, उसने आपको कुछ तो कहा होगा, कुछ कहा था कि वो डरी हुई है। मुझे लगा कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसने आपसे कुछ कहा था? देखो, मुझे लगता है इसको पता है। हाँ। जानकी आंटी सब जानती। ये रसीद, इस पे नील के दस्तखत है, नील ही है। वो देखो कितनी देर से जानकी टकटकी लगाए एक ही तरफ देख रही है। यहाँ तो ये पड़ी है रसीद, वो जो इसने माता की जागृति की पर्ची है, वो नील आया था ना, वो 101 रुपए दिए थे, उसकी रसीद। हे भगवान, जानकी आंटी, नील आया था क्या यहाँ पर? नील आया था? Oh my God! जरूर नील का काम है। वो सृष्टि मेरी खातिर उससे लड़ने गई होगी और एक मिनट, ये नील कौन है? कॉर्पोरेटर है वो यहाँ का। हाँ, लेकिन उसका सृष्टि से क्या लेना देना? सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मेरी खातिर उससे लड़ने गई होगी। लेकिन सृष्टि नील से क्यों लड़ने के लिए गई प्रीता जी? करण, तुम कल मुझे ड्रॉप करने आए थे,
तो बाइक पे कुछ लोग खड़े थे जो तुम्हारे हॉर्न मारने पर भी हट नहीं रहे थे। उनमें से एक था नील। जब मैं वहां से क्रॉस करी तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैंने उसे सुना दिया। घर आके जब माँ और सृष्टि को ये बात बताई तो सृष्टि बहुत भड़क गई। उसको इतना मना किया, बट आई एम श्योर वो फिर भी उस नील के पास चली गई होगी उसे जवाब देने। अब नील तो गुंडा है, उसमें कोई इंसानियत थोड़ी है। उसने जरूर उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया होगा। आई एम सो श्योर ये जरूर नील का काम है। माँ, ये नील का काम है। चलो चलो उसके पास चलो। उस आदमी की इतनी जरूरत, छोड़ो नहीं मैं उसे। करण, हम लोगों को एक सिरा मिला है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कम 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 चल। चलो चलो मैं भी चलती हूँ। थैंक यू सो मच। चल चलना, मैं भी बीजी, चलती हूँ। आप रुको। आप यहाँ जानकी के पास रहो, मैं आती हूँ। आप रहो। करण, ऋषभ, एक मिनट, एक सेकंड। नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं। अब जब पता चल ही गया है ना कि किसने किया है ये सब, तो हम पुलिस को फोन कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। आंटी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। पुलिस के पास जाने से हमें नुकसान ज्यादा हो सकता है फायदे कोई से। नुकसान नहीं होगा, फायदा ही हो। वो लोग साथ में रहेंगे तो फायदा होगा ना। हमें उनको पकड़ने में आसानी रहेगी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऋषभ, ये भी करण मेरी बात समझ ही नहीं रहा। आप समझाओ ना इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसे नहीं है। हम लोग बात करके उनसे बात नहीं कर सकते। अरे ये बंदूकें रहती है उनके पास, कभी भी गोली चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं हूँ उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो जो कह रहा है सही कह रहा है। अब हम लोग आते हैं। चल। लेकिन नहीं, माँ, करण और ऋषभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। प्रीता, ये लोग बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, तो कम से कम तू तो समझदारी की बात कर। इन्हें समझा, वो लोग गुंडे बदमाश है। वो तू तो जानती है नील को, वो कुछ नहीं कर सकता। अरे बंदूक चलाना उनके लिए रोज का काम है। और मैं चाहती हूँ कि सृष्टि सही सलामत वापस आ जाए, लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं चाहती कि तुम लोग अपनी जान खतरे में डाल। कहीं कोई हादसा हो गया, गलती से गोली चल गई तो तुम लोग बच जाओ, हम पुलिस को बताएंगे। आंटी, आप मेरी बात समझो। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहते। मैं पुलिस के पास क्यों नहीं जाना चाहता, मैं बताता हूँ आपको। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, इनके कनेक्शंस होते हैं। और जो ये नील कॉन्ट्रैक्टर ना, उसकी भी पुलिस में जान पहचान होगी, इसीलिए। एग्जैक्टली। अगर पुलिस स्टेशन में कोई एक ऐसा इंसान हुआ जो नील को पहचानता हो, और अगर उसने जाके ये बोल दिया कि हमें उसके ऊपर शक है, तो उससे सबूत मिटाने में 2 मिनट भी नहीं लगे। सृष्टि उसके पास है। अगर कुछ हो गया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस के पास नहीं जाते। हम लोग जाके सृष्टि को बचा लेंगे। मैं एमएलए को फोन कर देती हूँ। ऐसे एक बार बोली। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अगर एमएलए को फोन किया ना, तो नील को पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि हमें उसके ऊपर शक है, कि वो इन सब में इन्वॉल्व है। और सृष्टि की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मत कीजिए प्लीज। नहीं जाओगे तुम लोग। नहीं चाहती मैं कि तुम्हारी जान खतरे में पड़े। कहीं गोली चल गई, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तो जिंदगी भर उनसे आगे ही नहीं मिला पाऊंगी। आंटी चल। अच्छा चुप हो जाओ। किसी को कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। किसी को कुछ नहीं होगा, ना मुझे, ना करण को, ना प्रीता जी, किसी को कुछ नहीं होगा। अगर वो गोली चलाएगा तो हमारे पास भी तो दिमाग है ना, मैं हूं ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो। माँ, ऋषभ जी और करण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर उस नील को जरा भी भनक लग गई ना कि हमें पता है कि सृष्टि उसके पास है, तो वो सृष्टि की जान को खतरा हो सकता है। माँ, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपने बलबूते पर ही सृष्टि को ढूंढना चाहिए। और आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं भी हूं ना इन दोनों के साथ। माँ, मेरा दिल कह रहा है सृष्टि बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, पर अपनी छोटी बहन पर जरा भी आंच नहीं आने दूंगी। कि मेरा अपने आप से वादा है। तू जाएगी तो फिर मैं भी चलूंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम सृष्टि को वापस लेकर आएंगे, सही सलामत। आई प्रॉमिस यू। चल आंटी, आपको मुझ पर विश्वास है ना? आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल आई और मैं सुलझा ना पाया? पर मैं हाथ जोड़ के आपसे, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। और मैंने आप सबसे वादा किया कि करण ने जो आपसे वादा किया वो नहीं टूटेगा। मैंने आपसे गिने चुने कभी वादे किए, लेकिन जब भी बोला पूरा किया है। कभी भी किसी भी बात को ठुकराया नहीं। प्लीज प्लीज आप आराम से घर पे रहिए। सृष्टि को हम लेकर आएंगे घर पे वापस, और मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। अगर हम किसी मुसीबत में फंसेंगे फिर मैं आपको फोन करूंगा, फिर आप आइएगा, फिर आपको जो करना होगा कर, ठीक है? लेकिन मुझे एक मौका दो प्लीज। चलो प्लीज जल्दी चलो, पता नहीं सृष्टि पर क्या गुजर रही होगी। माँ, संभाल के चल। मैं सृष्टि को लेकर आऊंगी।
हाँ जी। सैम, ऋषभ से तेरी कुछ बात हुई क्या? कुछ कॉल आया उसका? नहीं, उनका तो कोई फोन नहीं आया। क्यों, उनका फोन आना था क्या? क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। एक्चुअली करण का कॉल आया था, वो कुछ लोकल पुलिस स्टेशन की बात कर रहा था। उस कॉल के बाद ऋषभ उससे मिलने गया है। मुझे टेंशन ना हो, इस चक्कर में मेरे दोनों बेटे मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगा शायद तुम्हारा कॉल उठा लेंगे। एक बार बात करना, कॉल करना। राखी आगे तू जा यहाँ से। अरे राखी जी। क्या बात है जी, दोनों में क्या बातें शातें हो रही है, वो भी इस टाइम रात को? नहीं, वो ऐसे ही बस। अच्छा समीर, सुन पुत्र, तूने कहीं पे ऋषभ और करण को देखा है क्या? करण को तो मैंने भेजा था सरला जी को घर छोड़ने, वो तो लौट आया होगा, लेकिन पता नहीं दोनों बच्चे कहीं घर में नजर ही नहीं आ रहे। अरे धर्म पत्नी जी, मैंने भेजा दोनों बच्चों को। अरे पूरा दिन इतनी मेहनत कर रहे थे, पूजा पाठ और पता नहीं क्या क्या। उन दोनों को अपने लिए भी तो वक्त चाहिए ना। मैंने भेजा उनको बाहर, आप टेंशन मत लो, आ जाएंगे। ऐसे कैसे बोल दिया आपने? मतलब कम से कम मुझे बता के जाते कि कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस वक्त घर वापस आएंगे। समीर, तुझे कुछ बता के गए वो लोग? मैं पता करके आता हूँ ना। I'll just be back, excuse me। अरे लेकिन मेरी हाँ, वो पता ही तो कर रहा है ना। अच्छा सुनिए, आप भी ना छोटे बच्चों की तरह हो गए। वो सृष्टि नहीं है लंबू, हाँ, उसकी तरह बात करते हो। जैसे वो एक बात पे फंस जाती है, जिद पे अड़क जाती है ना, वैसे ही आप कर रहे हो। मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, बच्चे थोड़ी हो। अरे बाबा, बच्चों के बारे में कम सोचो, थोड़ा पति के बारे में भी सोच लिया करो। आओ चलो। अरे आ जाओ ना, मुझे कॉफी पीने का मन है, प्लीज मुझे कॉफी बना। देखो, मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरी रस्सी खोल दो और मुझे जाने दो प्लीज। अगर मैं कोई तिगड़म लगा के यहाँ से निकल गया ना, तो देखना तुम लोगों को ना सरकारी दामाद बनाकर छोड़ूंगी मैं। मुझे तुम लोगों के चेहरे याद है, तुम सबके चेहरे याद है मुझे। तुम सबके नाम, गांव, अता पता, बीवी बच्चे, सबका पता निकालूंगी मैं, और वहां जाके तुम लोग के काले करतूतों का डंका पीटूंगी। अरे सारा गांव तुम्हें थू थू करेगा, याद रखना। चुप। अबे तू चुप कर, शर्म आनी चाहिए। 4 लोग लगे मुझे उठा के यहाँ ले आने में। अरे मेरी रस्सी तो खोल दे, फिर मैं तुझे बता दूं कि मैं क्या चीज हूँ। बहुत बोल रही है ना तू, तुझे उठाकर पटक दूंगा। अबे नामर्द करके हाथ तो लगा के दिखा मुझे। तमीज से बात कर, हमारी भी कोई इज्जत है, समझी? तुझसे तमीज से बात करूं मैं? तेरी इज्जत है? क्या इज्जत? कभी स्कूल गए हो तुम लोग? नौका पकड़ा आता है तुम लोगों को? बॉस बॉस करते रहते हो। कभी भगवान का नाम लिया है तुम लोगों ने? अरे घर से निकलने से पहले माँ के पैर छुए तुम लोगों ने? पैदा होते के साथ गुंडागर्दी किया या कोई नेक काम भी किया है? देख, तू मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? मैं इन सबका हेड हूँ, शेर हूँ। आया समझ में? शेरू तो कुत्तों का नाम होता है यार, लेकिन कुत्ते भी तुम लोगों से ज्यादा शरीफ होते हैं। बंदर और छछुंदर की शक्ल लेके मुझसे डील करने आए तुम लोग। भाग यहाँ से। ओए, मैं और नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूँ, तुम संभालो इसको। नहीं सुन सकता तो मत सुन। अरे हम बताते हैं, हम 8वीं पढ़े हैं, इसलिए सोचा गुंडा बन जाऊं, कुछ कमाई हो जाएगी। भैया, अगर आप मेरी रस्सी खोल दोगे ना, तो मैं आपको मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। सच्ची? मुझे खोलिए ना प्लीज। थैंक यू। क्या कर क्या रहा है तू? साले तो हमारी टीम में, किसकी टीम में? अच्छे वाले भैया प्लीज खोल दो ना, प्लीज प्लीज। माँ, बोल माँ। क्या? माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। ए सुनो, माँ का फोन आया था, माँ तकलीफ में, मेरे को घर जाना पड़ेगा, समझे? भाई, वो अमिताभ बच्चन। क्या अमिताभ बच्चन? क्या हुआ? भाई मैं बताता हूँ, 8वीं फेल हुआ तो क्या हुआ, पर समझता हूँ ये वो लड़की है ना लंबी, उसे अमिताभ बच्चन कह रहा है। शेरू, तेरे को कितने बार बोला है ऐसे गधे लोगों को अपने गैंग में नहीं लेने का? तेरे बोलने पे इसको लिया था, कल तक ये बाहर होना चाहिए, समझा? ठीक है भाई, कल इसको निकाल दूंगा। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की के पास कौन रहेगा? अरे भाई, उस लड़की ने दिमाग खराब करके रखा, परेशान कर दिया हमें, मुझे उल्टा सीधा बोल रही। कुत्ता भी बोले भाई। कुत्ता बोला, और तू अपनी कुत्ते जैसी शक्ल लेके यहाँ पे मुंह उठा के आ गया। अबे लगा के देना था ना कान के नीचे उसको। अच्छा सुनो, मेरी माँ को मेरी जरूरत है, समझे? मेरे को अर्जेंट पहुंचना है, तुम लोग जाके उसको संभालो, ठीक है? ठीक है, हो जाएगा ना? हो जाएगा भाई। गुड साले।
अब ये गली है। आई एम प्रीटी श्योर कि इसी गली में उस कॉर्पोरेटर का घर है। Are you sure? हाँ मुझे पता है, वो यहीं रहते हैं वो लोग। खोलो जरा दरवाजा, बाहर निकल, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। प्रीता जी, आप वो नील को पहचानती? हाँ बिल्कुल पहचान। आएगा तो बाहर पहचान लेंगे। बिल्कुल। मेरे को बताना है। मुझे बताना। पहले उसकी टांग तोड़ूंगा, उसके बाद मुंह तोड़ूंगा उसका। समझ में आ जाएगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को उठाने का क्या नतीजा। अरे तो खटखटा इसको बाहर बुला। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। मुझे पता क्या लगता है, इन्होंने हमें अंदर से देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे। एक काम करूं, दरवाजा तोड़ दूं? तो रोका किसने? तोड़ दे। हाँ, पीछे हटो। हटी हटी।